ऐसे तो ये 4 भाई 2 बहन थे, ये 6 जो हैं एक ही परिवार के भाई बहन थे। लेकिन हुल विद्रोह जो अंग्रेजों के समय 30 जून 1855 को इन लोगों ने किया, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ। और केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं किया, यहाँ के जो बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति थे, धनाढ़ साहूकार थे, जमींदार थे, जो बड़े बड़े लोग थे जो दबाना चाहते थे आदिवासियों को या निचले तबकों को, गरीबों को, उनके खिलाफ ये बहुत बड़ी आवाज़ थी। और इतनी बड़ी आवाज़ सिपाही विद्रोह के पहले 1855 में 30 जून को उठाई गई। ये बहुत बड़ा आंदोलन था, झारखंड के लिए भी था और पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों के संरक्षण के लिए भी एक प्रेरणा देता है। सिद्धू सबसे बड़े भाई थे, कान्हू मुर्मू उनसे छोटे थे। सिद्धू मुर्मू का जन्म, माने सभी का जन्म जो है साहेबगंज में एक बरहेट प्रखंड है जहाँ भोगनाडीह गांव है। ये देखो जनरल नॉलेज भी एक तरह से है कि साहेबगंज में भोगनाडीह गांव में इनका जन्म हुआ, बरहेट प्रखंड में। 1815 में सिद्धू मुर्मू जी का जन्म हुआ और कान्हू मुर्मू जी का जन्म 1820 में हुआ। जब ये बड़े हो गए तो ये वहाँ एक पंचकठिया बाजार है बरहेट प्रखंड में, बहुत बड़ा चौक है जहाँ उनके स्टैचू लगे हुए, प्रतिमूर्ति लगी हुई है। तो अभी आप लोग जाएं तो जरूर देखें, बहुत ही सुंदर स्टैचू है और बहुत सारी प्रेरणाएं हमें देता है आंदोलन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, और कैसे हम अपना जीवन शैली सुधारें इसके लिए। काफ़ी तरह का स्टेटमेंट भी वहाँ लिखा हुआ है, बहुत तरह का मैसेज लिखा हुआ है। जब ये पंचकठिया बाजार गए तो देखे कि वहाँ के साहूकार, जो बाजार बहुत बड़ा है, वो छोटे मोटे गांव के बराबर बाजार है, वो कोई छोटा बाजार नहीं है। गिरफ्तार कर लिया गया और 26 अप्रैल को फांसी दे दी गई। उसके बाद भी आंदोलन आगे चला, लेकिन इनके जो भी 2 भाई जो बचे हुए थे, 3 भाई और 2 बहनें, वो लोग इसी आंदोलन में आगे बढ़ाते हुए, संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, अंग्रेजों से, साहूकारों से, जमींदारों से लड़ते हुए उन्होंने भी अपना बलिदान दे दिया, अपना त्याग दे दिया, वो शहीद हो गए। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इस बात से कि हम आगे बढ़ने के लिए पढ़े लिखें, समाज में काम करें, कुछ भी करें। हमारा सांस्कृतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, व्यवहारिक विकास हो, और समाज में एक हम बराबरी को स्थापित करें जिससे हमारा देश आगे बढ़े। समाज के हर वर्ग जब आगे बढ़ते हैं तभी देश आगे बढ़ता है। एक आदमी से कोई देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कहें कि हम सभी सुंदर एवं समृद्ध झारखंड राज्य के निवासी हैं एवं ऐतिहासिक धरोहरों विरासत के रूप में प्राप्त हुआ है। हम शपथ लेते हैं कि हम झारखंड के समृद्ध सांस्कृति ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, सामाजिक सौहार्द तथा झारखंड के संपूर्ण विकास उन्नयन के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद।